बीते दिनों राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने संसद में एक कविता पढ़ी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। हालांकि मनोज झा ने कविता पढ़ने से पहले यह साफ कर दिया था कि यह किसी जाति से संबंधित नहीं है, व्यवस्था पर है। पर राजनीति में इन चीजों के कई मायने होते हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं मनोज कुमार झा की सदन में पढ़ी गई वो कविता। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। अब चलते हैं लखनऊ के हमारे संवाददाता रतीश त्रिपाठी के पास, जिन्होंने इस मुद्दे पर लखनऊ के तमाम प्रबुद्ध जनों से इस मुद्दे पर बात की। अब दलितों को समझने की जरूरत है कि हम किस स्टेज पे जा रहे हैं और कहां खड़े हुए हैं। ये सच्चाई है कि देश में दलित आज परेशान है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस समय सबका साथ सबका विकास के साथ पार्टी काम कर रही है। कहीं पर जातिवाद व्यवस्था नहीं, कहीं पर जो है भ्रष्टाचार व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था पर कोई सवाल है तो व्यवस्था सुधार में मुझे लगता है देश के किसी भी सम्मानित नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा कि देश आस्था से, धर्म से, जाति से नहीं, देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत में आज चर्चा इस बात पर होगी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनकी एक कविता रही है कुआं ठाकुर का। इसकी चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कुशल नेता कहे जाते हैं, सांसद हैं, उन्होंने इसकी लाइनें, इसकी पंक्तियां पढ़ीं और पंक्तियां पढ़ने के बाद अपरोक्ष रूप से हमले किए। हमला व्यवस्था पर किया गया, ऐसा उनका कहना है, लेकिन विपक्ष के इस हमले पर सत्तापक्ष भी उखड़ा हुआ है और देश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, कुछ आम लोग भी जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि इस चर्चा में, चर्चा के बीच चर्चा किस बात की है और क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है वो आज कितनी मजमून, कितनी व्यवस्था के ऊपर चोट करती हुई दिखती है, चूँकि व्यवस्था पर लिखी गई थी, और कितनी प्रासंगिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नवलकांत सिन्हा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे। नवलकांत जी, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे और इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि ये कविता जब संसद में पढ़ी जाती है तो उसके क्या मायने निकाले? देखिए, कविता की बात की तो मैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से शुरू करता हूँ। उसमें वर्ण व्यवस्था पर लिखा कि ब्राह्मण मुखमासित बाहुर जन्य करता उरु तद्दस्यु यद्वेश्वा पदिभाम शूद्रो जयत। यानी जो ब्राह्मण है वो मुख के समान और वो भुजाएं और कमर और पैर, ये वर्ण व्यवस्था थी। और इसमें किसी का भी कम और ज़्यादा स्थान नहीं था। बिना पैर के भी आप जीवित नहीं रह सकते हैं और बिना जो है आप बिना हाथ के भी नहीं जीवित रह सकते, बिना सर के भी नहीं रह सकते हैं। ये क्रम में बदलती हुई जो व्यवस्था थी वो जाति में कन्वर्ट हो गई। और जो जिसमें ऋग्वेद में जिसमें राजन्य बोला, मतलब राजा जिसको बोला है, वो क्षत्रिय हुआ यानी ठाकुर हुआ। ठाकुर भी एक विशेषण हुआ करता था। किसी भी जगह का जो सबसे बड़ा आदमी होता था वो ठाकुर हुआ करता था, पावरफुल। लेकिन जब जाति व्यवस्था हो गई तो वो ठाकुर ज़्यादातर जगह पे वो क्षत्रिय होने लगे। तो ये समझा जाने लगा कि ठाकुर मतलब क्षत्रिय। और भी जाति के लोग ठाकुर अपने नाम के आगे लगाते तो वो क्षत्रिय नहीं होते, लेकिन क्षत्रिय ज़्यादातर जो है वो क्षत्रिय जाति वाले ही हैं, ठाकुर हैं। तो उस लिहाज से देखा जाता है। और इस कविता में भी जो कहा गया है, ठाकुर मानने की जो ताकतवर व्यक्ति है उसमें मोस्टली क्षत्रिय होंगे। तो झा ने जब ये कविता पढ़ी तो उन्होंने इसको डिफाइन भी किया कि किसी ठाकुर या क्षत्रिय से इसका लेना देना नहीं है, उन्होंने इसको बताया, लेकिन कविता ज़रूर पढ़ी। देखिए, सियासत में अपने ढंग से व्याख्या की जाती है। उन्होंने भी कविता का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने के लिए कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मौत जो है कोई बड़ा आदमी काट रहा है, कोई ठाकुर काट रहा है। तो प्रधानमंत्री तो ठाकुर जात के भी नहीं है। वो उसका असर। और देखिए, पब्लिक में हमको वोटों की ज़रूरत होती है। पॉलिटिशियंस हमें हमेशा वोटों का कैलकुलेशन करता है। जो आम व्यक्ति है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसके मैसेज में जाता है कि ये ठाकुर मतलब ये ठाकुर जाति को कह रहे हैं।
तो उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया और उस पर चर्चा शुरू की। और जो छत्री राजनीति करते हो, जैसे कोई छत्री नेता है वो छत्रियों की राजनीति करेगा, तो जाहिर सी बात है अपने वोटों को संतुष्ट करने की बात। मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो मनोज झा ने बोला है बहुत ही शानदार बोला, बहुत ही दिलचस्प था। लेकिन जानते हैं कि इस देश में ये जातियों की राजनीति वाला देश है और यही वजह है कि वहाँ पे जातियों की बात। आप मानते हैं कि अपरोक्ष रूप से हमला बोला और साहित्य का साथ लिया? देखिए, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, बल्कि आज़ादी से पहले भी जो अंग्रेज़ों के समय में लोग चुन के जाते थे और असेंबली में रहते थे, वो साहित्यिक बातें करते थे। अब आज के दौर में थोड़ी साहित्यिक बातें कम हुई, लेकिन पहले से होती रही हैं। और तमाम तरह से यूपी विधानसभा से लेकर संसद तक और दोनों सदनों में हर जगह साहित्यिक उदाहरण दिए जाते, साहित्यिक बात कही जाती है और सबका अपना कहने का अंदाज है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से साहित्य को लेकर निशाना साधा गया और जिसका अलग अर्थ निकाला गया, मुझको लगता है कि ये अब आने वाले समय में लोग सोचेंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कोई कविता सुनाने की नहीं, कविता सुनाने की नहीं। साहित्य को बेहतर तरीके से समझता है पत्रकार, और पत्रकार क्या समझ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार क्या समझ रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। आम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, चर्चा जो होती है या जो नवलकांत जी ने बताया, उसे क्या समझ में आता है कि साहित्य का सहारा लेकर के अब वार पलटवार शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल सही बात है। जो अभी माननीय पत्रकार महोदय जी ने बोला है, हम इनके बात से सहमत हैं। और उन्होंने जो बोला है आज को देखते हुए, चूँकि फिर से सिंघोल कहीं ना कहीं वापस आ गया है, तो जो उन्होंने बोला है मैं उनकी भी बात से एग्री करता हूँ। सिंघोल कहाँ ले आया? बिल्कुल उसी की वजह से तो एक कविता आई है। नहीं, कविता तो नितिन गडकरी ने भी कही थी, और पता नहीं गधा और घोड़ा पता नहीं क्या, उस पर कोई बात नहीं हुई, तो सिंघोल आया इसी वजह से कविता आई है, हम लोग तो ये मानते हैं। अच्छा, आप बताइए, ये जो कविता पढ़ी जा रही है और कुंवर ठाकुर का की चर्चा की जा रही है, इस चर्चा में आप लोग क्या समझ रहे हैं कि चर्चा किस बात पर है और किस पर इशारा? ये जो है ये बिल्कुल सही उन्होंने पढ़ी है कविता, इसमें झूठ नहीं है। दलितों के साथ जो हुआ है उसकी एक थोड़ी सी निशानी उन्होंने संसद में पेश की है। और ये सच है जो उन्होंने कहा है कि कुंवर ठाकुर का, बादी ठाकुर की, बैल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तो ये सच है। आज जो युग आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे युग देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उस सपने में तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस संगोल को जवाहरलाल नेहरू ने म्यूजियम में फेंक दिया था आज से 70 साल पहले, उस संगोल को फिर उठा करके संसद में लाए हैं। इसका मतलब यही है कि दलित जो है वो उसी कैटेगरी में जा रहा है, कुंवर ठाकुर का, खेत ठाकुर का, बाधी ठाकुर की। तो क्या मतलब है कि दलित को फिर उसी तरह से बैल की तरह पीटा जाए? आज प्रधानमंत्री जी साफ साफ ये दर्शा रहे हैं, और हो भी रहा है। किसी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, किसी के दलितों को मारा जा रहा है। अभी आप सुल्तानपुर में एक डॉक्टर के पैर में ड्रिलिंग कर दी, भाजपा के नेताओं ने कर दी। तो ये हो रहा है भाई साहब, आप समाज में देखिए कितनी भयंकर रूप से हो रहा है। शायद इसीलिए आप ये कहेंगे कि इन कविताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि लोगों को इस कविताओं को पढ़ना चाहिए कि हम किस युग में, पाषाण काल में जा रहे हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में जा रहे हैं, कि आज के युग में जा रहे हैं। अब दलितों को समझने की ज़रूरत है कि हम किस स्टेज पे जा रहे हैं और कहाँ खड़े हुए हैं। आपको क्या समझ में आता है? आप तो कह रहे हैं, अभी हमने आपसे बात करी तो उन्होंने कहा कि दलितों को समझना होगा कि पाषाण काल में जा रहे हैं। देखो, इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये हैं, या जो झा साहब ने जिन्होंने कविता पढ़ी, वो कविता जब वाल्मीकि जी ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। और मुजफ्फरनगर की जब कविता लिखी गई वो सन 1981 था। उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ होती थी। उस समय जरूर आहत रहे होंगे लोग, लेकिन इस समय सबका साथ सबका विकास के साथ पार्टी काम कर रही है। कहीं पर जातिवाद व्यवस्था नहीं, कहीं पर जो है भ्रष्टाचार व्यवस्था नहीं है। सारे लोग एक भी, गल्ला आता है, चाहे शौचालय आता है, चाहे उज्ज्वला सम्मान निधि आती है, चाहे किसानों की सम्मान निधि आती है। जाति व्यवस्था को देख कर नहीं, कविता तो आप भी पढ़ सकते हो, हमारे यहाँ भी लोग पढ़ सकते हैं। कविता पढ़ने के लिए कोई भी कैसी भी पढ़ सकता है। लेकिन ओम प्रकाश जी ने जो कविता लिखी थी, स्वर्गीय श्रद्धेय ओम प्रकाश जी ने जो कविता लिखी थी, वो कविता उनकी भावनाएं थी। कविता समय समय पर कवि लिखते हैं, किसी सड़क पे चल रहे हैं, किसी भावना से आहत हुए कविता लिख दी। अब वो कौन सी भावना थी, इस पर चर्चा का विषय है। इसको भावना ही तो बताई गई। भावना उस समय वो आहत हुए थे, इस कालखंड में नहीं। सन 1981 में जब कविता लिखी गई, सन 1900 ऐसा मैं एक बात कहूंगा, एक और कंप्लीट हो जाने दीजिए। अभी ये दोनों साथियों ने बात रखी कि सिंघोल की बात कर दी। अरे किस सिंघोल?
क्या आपके नेताओं ने नहीं भेज दिया था? कश्मीर खत्म कर दिया था उन लोगों ने, धारा 370 लगा दी। भैया पंडितों को हटा दिया था। झूठ कश्मीर हरी सिंह, सुन लीजिए, कश्मीर कांग्रेस के हरी सिंह के बाप ने कश्मीर बनाया था। किसी के बाप का हरी से वो कश्मीर में। सुन लीजिए, हम आपसे बात करेंगे। आपसे ज्यादा समय आपको मिला है, हमको कम मिला है। आप बताइए। हरी सिंह के बाप ने, करण सिंह ने, हरी सिंह ने कश्मीर बनाया था। कश्मीर किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू ने, कश्यप ऋषि की धरती है और जिस कश्मीर को एक करने में, जिस हैदराबाद को एक करने में अहम भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर की चर्चा बहुत लंबी है। हाँ, मुद्दा हमारा कविता है। आइए देखिए, मुद्दे पे आइए। बहुत सीधी बात है, ये कोई झगड़े की बात नहीं, कुछ नहीं। एक जनप्रतिनिधि अगर पार्लियामेंट में जाए चाहे विधानसभा में जाए, जब वो पार जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने वोट दिया है, जिनकी वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी अगर कोई भावनाएं आहत हैं तो उस बात को उठाता है और जो जिम्मेदार हैं उसके, उनसे प्रश्न भी करता है। वहाँ न ठाकुर की बात है न ब्राह्मण की बात है। ये सच्चाई है कि देश में दलित आज परेशान है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं। नारा तो बहुत अच्छे शब्द दे सकते हैं, नारे में कुछ नहीं रखा। अच्छा, झा जी ने क्या गलत कह दिया था जो उनको इतनी चोट लग गई? झा जी ने क्या कह दिया था जो उनको चोट लग गई? उन्होंने तो एक दलित साहित्यकार की बात रखी थी ना, किसी की भावना को तो नहीं आहत किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कविता पढ़ी कि साहब ये भी देख लीजिए कि देश में कभी क्या हो रहा है। जब हमारे व्यवस्था बनी, कलयुग आया तो ब्राह्मण ठाकुर को पढ़ने का अधिकार मिला, ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार मिला। द्वापर युग आया, ठाकुर और ब्राह्मणों को अधिकार मिला पढ़ने का। त्रेता युग आया, ठाकुर ब्राह्मण और वैश्य को अधिकार मिला। कलयुग आया तो इसमें शूद्र भी शामिल हो गए। ये गलत बात। मित्र जी के आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान राम भी पढ़ते थे और निषाद राज भी पढ़ते थे, वहाँ की मित्रता थी। ये गलत बात आप कह रहे हैं। त्रेता में, द्वापर में नहीं आता, कुछ भी प्रेजेंटेशन कर दो। चलिए आप बताइए। इनसे पूछिए अम्बेडकर जी कहाँ पढ़ते थे? टाट का बोरा लेकर बाहर। अम्बेडकर जी कहाँ पढ़ते थे? अरे आपके पिताजी भी टाट के बोरे में पढ़े। क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि अम्बेडकर जी कहाँ पढ़े थे? अम्बेडकर जी को पढ़ाया किसने? सारी बात तो ये आती है, बात ये नहीं है। वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था जो भी थी वो हमारे संविधान से बहुत पहले की बनी हुई है। आज हमारा संविधान है और आज मुझे ये बताएं कि ये आज दलित है, आज ये है, आज ये है, आज ये है, ये क्यों है और ये कब से है? आज से 400 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, तब तो कहीं कुछ नहीं था। अब ये हुआ क्यों? क्या मुगल काल के अंदर ये सब हुआ? क्या अंग्रेजों ने सब कुछ किया? बात यहाँ कविता की हो रही है, कविता ऐसी क्यों? हाँ, यही मैं चीज कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ होगा समाज में तभी तो कविता पढ़ी। यही मैं बात बोल रहा हूँ, इसी का जवाब। भाई साहब, मैं इसी चीज को कह रहा हूँ कि अगर इस चीज को आज कविता पढ़ी गई है तो उस पढ़ने के पीछे कोई तो कारण होगा। ठीक, मैं मानता हूं। चलिए, आपने दलितों को लेकर के आपने कविता को पढ़ा, क्या तो केवल क्या उस चीज को आप उस चीज निशाना किस चीज का बना रहे हैं? तो आप ये बताइए कि ये जो कविता है, क्या अभी भी स्थिति कुंवर ठाकुर का स्थिति दिखती है? दावा इतना किया जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब ठीक है पूरे देश में। नहीं, पहले से तो काफ़ी सुधार है, क्योंकि जो पावर थी अब तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है सब में। लेकिन जो सांसद है या कोई विधायक है वो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, तो वो सबकी बात रखता है। अगर उसे कोई समस्या दिखती है अपने क्षेत्र में या समाज में, तो जाहिर सी बात है संसद तक पहुंचाएगा या विधानसभा तक पहुंचाएगा। तो अगर उन्हें समस्या दिखी तो उन्होंने ये बात पहुंचाई, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस बात पे अगर उन्हें दिख रही है समस्या, उनको भी लग रही है, तो काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि दलित तो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, आदिवासी भी अभी बहुत पिछड़े हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, प्रखर वक्ता हैं सुनील साजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1981 की कविता है, कुआ ठाकुर का। उन्होंने कहा कि ठाकुर कोई क्षत्रिय की बात वो नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, व्यवस्था की बात की जा रही है। स्थितियाँ कमोबेश इसी तरीके की बनी हुई हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए,
जो माननीय सांसद जी ने कविता पढ़ी, और मुझे लगता है कविता पढ़ने से पहले भी उन्होंने कहा कि ठाकुर का मतलब कोई जात विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक संकेत है। जैसे अभी भी लोग कहते हैं रावण, रावण का मतलब अहंकार। अभी भी लोग कहते हैं हिटलर, हिटलर का मतलब तानाशाह। तो किसी जात विशेष पर नहीं, वो व्यवस्था पर है। अगर व्यवस्था पर कोई सवाल है तो व्यवस्था सुधार में मुझे लगता है देश के किसी भी सम्मानित नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा कि देश आस्था से, धर्म से, जाति से नहीं, देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। ये जो कविता पढ़ी गई है, ये चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा केंद्र में है। क्या लगता है कि व्यवस्था इसी तरीके की बनी रही है और रहती रहेगी, और इसी को लेकर के आप लोग और ज़्यादा सवाल सत्ता पक्ष पे उठाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, आज़ादी से पहले जब इस देश में संविधान नहीं था तो स्वाभाविक है ये व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सबको बोलने की, सबको रहने की, सबको पढ़ने की, सबको आज़ादी दी, अपने अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी दी। तो ये पुरानी व्यवस्था पर होता क्या है कि आप किसी भी घटना पे कोई जिक्र करते हैं तो पुराना कोई उदाहरण लेते हैं, तो उस उदाहरण को कोई जाति या कोई धर्म या कोई वर्ग विशेष अपने पे ना ले। अगर कोई आज भी हर दशहरे को रावण का पुतला जलाया जाता है, तो रावण नहीं जलाया जाता है। वो ये संकेत है कि समाज में कि अगर रावण रूपी अहंकार या कोई बुराई आपके मन में है तो आप उसे खत्म करिए। सही बात कही सुनील सहजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और जो आम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि मनोज झा के द्वारा पढ़ी गई ये कविता व्यवस्था पर चोट है, ना कि किसी व्यक्ति पर है। जो व्यवस्था आज उनको और उनके चश्मे से दिख रही है, उस पर उन्होंने चोट करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कुंवर ठाकुर का की कविताओं की पंक्तियां पढ़ी हैं, और इन पंक्तियों पर चर्चा देश में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसी ही चर्चा साहित्यकारों की पंक्तियों को लेकर के उठाई जाती हैं, पंक्तियों के साथ उठाई जाती हैं, और उसके बाद व्यवस्था पर चोट की जाती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर साहित्यकारों के साहित्य को लेकर के उनको बेस बनाते हुए, उनको आधार बनाते हुए हमले करता है, और जब मौका 2024 के चुनाव का हो तो इन कविताओं को और ज़्यादा प्रासंगिक होते देखा जा सकता है। कैमरामैन रजनीश के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत, लखनऊ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।